आप सभी लोग हमेशा सुनते होंगे कि रामचरितमानस शूद्रों के और नारियों के विरोध में है। गोस्वामी जी लिखे हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। आप लोग सुने होंगे कि कहा गया है कि ब्राह्मण के विषय में कि वो सर्वथा पूज्य पूज्य विप्रशील गुणहीना शुद्ध न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। शूद्रों के विरोध में लिखा गया है तो ब्राह्मणों के हित में लिखा गया है, तो नारियों के विरोध में लिखा गया है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ये अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर रामचरितमानस को लिखे हैं। तमाम प्रकार के हिंदू धर्म ग्रंथों पर लोग लांछन लगाते हैं और साथ में साथ कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता सन्यासियों के लिए लिखा गया है, ये बेकार का ग्रंथ है, इसे नहीं पढ़ना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। सो नमस्कार दर्शकों, संगीत साहित्य मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूँ अंकिता दुबे दर्शन। अभी जो आप सुन रहे थे कि तमाम प्रकार के लोग लांछन लगाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता हुआ, रामचरितमानस हुआ, वाल्मीकि रामायण हुआ, अष्टदश पुराण हुआ, वेद हुआ, उपनिषद हुआ, वेदांत हुआ, दर्शन हुआ, हमारे सनातन धर्म के विरोध में जो नाना प्रकार की कुरीतियाँ, अनावश्यक विचारधाराएं तथा नाना प्रकार की टिप्पणियाँ किया जाता है, उन समस्त टिप्पणियों का खंडन करने के लिए रामचरितमानस तथा श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य व्याख्यान इस दीपावली के पावन पुनीत अवसर पर संगीत साहित्य मंच समस्त दर्शकों के लिए एक उपहार स्वरूप भेंट करता है अपनी इस प्रस्तुति को। आने वाले समय में दीपावली के पश्चात आप सभी लोग 3 दिन रामचरितमानस पर व्याख्यान तथा 3 दिन श्रीमद् भगवद गीता पर यथार्थ व्याख्यान सुनेंगे और संपूर्ण श्लोकों का व्याख्या होगा गीता में, और रामचरितमानस के विभिन्न जो हमारे प्रसंग हैं उनका यथार्थ व्याख्या होगा शुरू से लेकर अंत तक। यह यात्रा बहुत लंबी है, आप सभी का सहयोग हमें चाहिए, आप लोग बने रहें। हमको पता है कि हम धार्मिक प्रतीकों का सहयोग नहीं लेते हैं, हम कोई आडम्बरी व्यक्ति नहीं हैं और अनिरुद्धाचार्य आदि के जैसे हम बहुत ज़्यादा अनावश्यक वेशभूषा आदि को धारण नहीं करते हैं, किसी प्रकार रूढ़िवादी विचारधाराओं से प्रेरित नहीं है। इसलिए हमें पता है कि आप सभी लोग हमें कम सुनेंगे, परंतु कोई बात नहीं, 1-2 दर्शक ही रहेंगे जो तो भी हम सुनाएंगे संपूर्ण रामचरितमानस और संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर चीज़ों को समझ गया तो 1000 श्रोताओं के बराबर है। जैसे होता क्या है कि जब आपके बातों में दम होता है, यथार्थ बात को आप कहने में समर्थ होते हैं, तो वहाँ किसी प्रतीक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो सत्य है, जो ब्रह्म है, वो किसी प्रतीक के सहारे नहीं जीता है। जैसे आचार्य प्रशांत जी को देख लीजिए, उनके पास कोई प्रतीक नहीं है, परंतु यथार्थ बात कहते हैं। हमारे सूर्य तुलसी कबीर जैसे महान लोग थे। अगर एक बात के जो रविदास जी थे, वो जूता सिलते हुए मिल जाए तो उन्हें आप कैसे जान सकते हैं? उनके पास तो कोई धार्मिक प्रतीक का सहारा नहीं है। तो रूढ़िवादी विचारधाराओं से आप लोग ऊपर उठे, प्रतीकों के सहारा को लेते हुए, अथवा ले ना ले वो महत्व नहीं रखता है, लेकिन यथार्थ को जानना अगर चाहते हैं